देखो एक क्वेश्चन पूछा आपने, डिटरमाइन द कंटिन्यूटी ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5। अब पहली चीज तो ये एक लीनियर फंक्शन है ना, लीनियर फंक्शन है ना, डिग्री 1 है। तो लीनियर फंक्शन इज ऑलवेज लीनियर फंक्शन और पोलिनोमियल फंक्शन है ना, लीनियर फंक्शन या पोलिनोमियल, पोलिनोमियल मतलब डिग्री जिसका 1 2 3 जो भी हो, पोलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। लेकिन चूंकि ये हो सकता है कि अगर 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो तो अपनी को इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व कैसे करें, तो जैसे देखिए अगर आपको बोला है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5, मेरे को कुछ भी नहीं बोला कहाँ पे चेक करना है ना, तो मैं क्या करता हूँ, कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूँ रैंडमली। लेट बी हैव टू चेक द continuity at x इक्वल टू ए वेयर a बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना। हम एक जगह चेक कर रहे हैं कहाँ पर, x इक्वल टू ए पे, कोई भी पॉइंट हो सकता है, a 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो एक रियल नंबर है ना। तो अगर हम लोग a पे चेक कर रहे हैं तो अब कैसे, यहाँ से अपन राइट हैंड लेफ्ट हैंड, तो ठीक है। तो सबसे पहली बात, अगर a पे चेक कर रहे हो तो एफ ऑफ ए क्या होगा, एफ ऑफ ए हमारा है एक्स माइनस 5 होगा, ठीक है। और अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो एफ ऑफ ए माइनस इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस इक्वल टू एफ ऑफ ए इक्वल टू ए माइनस 5 बिलोंग्स टू रियल नंबर को आना चाहिए, है ना। तो अब अपन क्या कर रहे हैं, ए पे चेक कर रहे हैं, ए माइनस ए प्लस, लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ से ए एक्स इक्वल टू ए पे चेक कर रहे हैं। तो अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम जाएं तो x इक्वल टू, इधर अगर जाना है तो a माइनस करोगे, a में कितना माइनस करोगे, h क्या है, h टेंडिंग्स टू 0 है। तो मैं इधर क्या लिखूंगा, लिमिट h टेंडिंग्स टू लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। अब यहाँ से फंक्शन क्या है, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ a माइनस h अगर कर रहे हो, यानी जहाँ पे x है वहाँ पर क्या पुट करना है, a माइनस एच पुट करना है, क्योंकि फंक्शन तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5 ही है। तो x माइनस 5, नाउ पुट h इक्वल टू 0 लिमिटिंग वैल्यू। तो जैसे ही h इक्वल टू 0 पुट करोगे तो a माइनस 0 माइनस 5, यानी यहाँ से क्या रहा है a माइनस 5, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा क्या आया, a माइनस 5 आया। और ऐसे ही अगर इधर जाओगे तो इधर राइट हैंड साइड में जा रहे हैं अपन, और इधर कौन सा था, लेफ्ट हैंड साइड में। तो अगर राइट हैंड साइड में जा रहे हैं तो किसके राइट हैंड में जा रहे हैं, ए में। ए के राइट में जाने के लिए कुछ ऐड करना पड़ेगा, कितना ऐड करते हैं हम लोग, बिल्कुल एच ऐड करते हैं, क्योंकि कंटिन्यूटी हमेशा क्लोज इंटरवल पर चेक की जाती है। तो यहाँ पर एच क्या है, टेंडिंग्स टू 0 है। अब मैं लिमिट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0 एफ ऑफ कहाँ पे, ए प्लस एच, एफ ऑफ एक्स, इसके लिए वही है, मतलब जहां पे एक्स है इस पर क्या पुट करने वाले अपन, ए प्लस एच पुट करने वाले हैं। देखो एफ ऑफ ए हमारा यहाँ पे, एफ ऑफ ए क्या था हमारा, एफ ऑफ ए हमारा एक्स माइनस, एफ ऑफ ए क्या था, ए माइनस 5 हो जाएगा ना यहाँ पे, है ना। एफ ऑफ ए क्या है हमारा, एफ ऑफ ए हमारा एक्स माइनस 5 है। तो यहाँ से देखो लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0, जहां पे एक्स है वहां पर ए प्लस एच पुट कर दिया और माइनस का 5। तो यहाँ से क्या आया, यहाँ से हमारा आया लिमिट पुट करो, लिमिटिंग वैल्यू पुट h इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ रहा है, a प्लस 0 माइनस 5 इक्वल टू a माइनस 5, ये हमारा क्या है, RHL है। a क्या है सर, a क्या है, a कोई भी नंबर हो सकता है, कहीं पे भी अपन चेक करें। तो मेरे को एक चीज पता चल रहा है कि सर LHL है ना, LHL क्या है यहाँ पर, ओहो एक यहाँ पे और पता चला कि LHL इक्वल टू हमारा आ रहा है a माइनस 5 इक्वल टू RHL भी हमारा यही आया था, देखो a माइनस 5 है ना, इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन भी यही आया था, मतलब LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन मिला।
ये स्पेसिफिक कंडीशन है किसके लिए, कंटिन्यूस होने के लिए। RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन f of a, so it is f of x, so f of x is always continuous at x equal to a which belongs to R, मतलब that is x belongs to real number for all x। और ऐसे भी याद रखना कि फॉर लीनियर इक्वेशन के लिए हमेशा ये क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। लीनियर इक्वेशन या पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए इट इज ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, अगला काम करते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपने पूछा है वो देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है f ऑफ x इक्वल टू एक्स माइनस 5। अब ध्यान से देखो, x इक्वल टू 5 अपने को चेक नहीं करना। क्यों नहीं चेक करना, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 5 मतलब x इक्वल टू 5 इज नॉट इन द डोमेन ऑफ fx, क्योंकि वो चल के बोला हुआ है कि x नॉट इक्वल टू 5 है। वी ऑलवेज चेक continuity in the domain of the function, जब क्योंकि डाउट हुआ x इक्वल टू 5 पे, डाउट हुआ क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर वहां पे 0 हो रहा है, 1/x दिखा, यानी चोर फंक्शन है ना। चोर फंक्शन जहां दिखे वहां पे डाउट होता है, लेकिन डाउट हुआ, लेकिन वो चल के वहीं पे बोल दिया कि भैया 5 पे नहीं देखना। डाउट कहाँ पे होता है, 5 पे, और 5 पे मेरे को देखना ही नहीं है, मतलब कि डोमेन में है ही नहीं 5। तो अब मैं कहाँ पे चेक करूं, वापस से कोई रैंडमली कोई पॉइंट उठाते हैं। लेट वी हैव टू चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू a विच बिलोंग्स टू रियल नंबर। वापस से a पे कोई भी a क्या है, a कोई भी नंबर हो सकता है। तो वैल्यू फंक्शन f ऑफ a क्या आ रहा है हमारा, 1/a-5 आ रहा है ना। ये तो वैल्यू फंक्शन है। इसी के बराबर अगर RHL आ गया और इसी के बराबर अगर LHL आ गया, देन बी कॉल्ड फंक्शन इज कंटिन्यूअस है। मतलब a पे मैं कंटिन्यूटी चेक कर लेता हूँ, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, राइट। देन अब क्या करना है अपन को, सिंपल, जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था। तो x इक्वल टू a पे लाइन बना लेते हैं। x इक्वल टू a पे अगर इधर जाएंगे सर तो इधर क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हो, और इधर जा रहे हो तो राइट हैंड साइड में जा रहे हो। और ध्यान से देखो, दोनों के लिए फंक्शन हमारा कौन है, fx ही है, क्योंकि नॉट इक्वल टू 5 है, यानी यहाँ पे हमारे को बोला नॉट इक्वल टू 5, मतलब x लेस देन 5 के लिए भी यही राजी है और x ग्रेटर देन 5 के लिए भी यही है ना। नॉट के लिए नहीं है ना। तो मैं a माइनस पे एक बार चेक कर लेता हूँ, है ना, x इक्वल टू a पे। तो यानी इसके लिए फंक्शन कौन है सर, f ऑफ x इक्वल टू, यहाँ पे भी x माइनस 5 है, यहाँ पे भी क्या है, f ऑफ x माइनस 5 है, और इधर इसके लिए फंक्शन क्या है, 1/x माइनस 5 है। नाउ अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में मूव करना है ना, लेफ्ट हैंड साइड में मूव करना है हमारे को। तो x में क्या, a में कितना कुछ माइनस करना पड़ेगा। कितना माइनस करते हैं, नेबरहुड में हमेशा कंटिन्यूटी चेक होती है, बिल्कुल नियर अबाउट पॉइंट पे। तो h क्या है यहाँ पर, h टेंडिंग्स टू 0 है। तो मैं इसको कैसे लिखता हूँ लिमिट में, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ a माइनस, बोले तो a माइनस h। तो जहां पर x है वहां पर क्या पुट करोगे, फंक्शन के अंदर जो इसका फंक्शन fx है वहां पर क्या पुट करोगे, a माइनस h, मतलब x के जगह पर a माइनस h, माइनस का 5। नाउ पुट h इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है हमारा, 1/a-5, मतलब कि ये हमारा क्या है, LHL है ना। ऐसे ही राइट हैंड साइड में चलते हैं। राइट हैंड साइड जाने के लिए a में कुछ जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा, नियर अबाउट के लिए h जोड़ रहे हैं। h क्या है, h टेंडिंग्स टू 0 है। तो इसको अपन लिमिट में कैसे लिखोगे वापस, h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। तो यहाँ से क्या मिला, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 1/, जहां पर x है वहां पर क्या पुट करोगे, a प्लस h। तो a प्लस h माइनस का 5। नाउ पुट h इक्वल टू 0, क्योंकि इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है तो h इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या मिला, 1/a-5। वापस से ये क्या है, इस पर ये हमारा RHL है। तो अगर देखा जाए
तो वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ ए पे ए माइनस फाइव था, LHL भी यही है, RHL भी। नाउ है ना, फ्रॉम वन, इसको नाम दे देते हैं यहाँ पे फिलहाल, ये कौन है, वन है। तो फ्रॉम वन, नाउ फ्रॉम वन LHL इक्वल टू क्या मिला सर, वन अपॉन ए माइनस फाइव इक्वल टू RHL इक्वल टू भी यही मिला था हमारा, इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन मिला ना। यानी फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ए, है ना, यानी दैट इज फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ए विच बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब x बिलोंग्स टू एक्सेप्ट कहाँ पे, फाइव पे, क्योंकि फाइव उसके डोमेन में है ही नहीं। यानी दैट इज fx इज ऑलवेज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, है ना। क्योंकि तुम बोल रहे हो कि भैया फाइव पे डिसकंटिन्यूअस होगा, है ना, इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाए, लेकिन फाइव देखना ही नहीं है, तो मतलब आप अपने डोमेन में ऑलवेज कंटिन्यूअस, हमने वो ए वैल्यू ली थी, वो कुछ भी हो सकता था, बस फाइव नहीं था, है ना, फाइव पे डाउट हुआ था, हमने चेक नहीं किया फाइव के ऊपर, ठीक है। तो ये इज ऑलवेज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। अगला थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है आपका, थर्ड क्वेश्चन पूछा है एफ एक्स इक्वल टू, ये क्वेश्चन देखो, मॉड फंक्शन में डाउटफुल पॉइंट कहां पे बनता है, डाउटफुल पॉइंट कहां पे होता है, व्हेन mod becomes at point, when mod becomes at point on which mod becomes जीरो या फंक्शन becomes जीरो, mod या फंक्शन, है ना, fx फंक्शन becomes जीरो, ठीक है। तो डाउट, अभी डाउटफुल पॉइंट निकाल रहा हूं, है ना, डाउटफुल पॉइंट बोलो, DOU, ओहो, डाउटफुल पॉइंट क्या हो रहा है, एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, नॉट रिस्पॉन्डिंग, 1 मिनट, हैंग हो गया।
हाँ सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। देखो डाउटफुल पॉइंट हमारा कहाँ पे होगा, डाउटफुल पॉइंट कब होगा, जब अंदर का फंक्शन मतलब इनसाइड फंक्शन जो है ना वो कहाँ पे जीरो हो रहा है, मतलब इस फंक्शन में इनसाइड फंक्शन जहाँ जीरो होता है वहाँ पे डाउट होता है ना। तो अंदर का फंक्शन कौन बैठा हुआ है, x-5 जहाँ पे जीरो होगा, मतलब x=5 पे डाउट होगा अपने को, ठीक है। तो अगर x=5 का देखें एक बार, तो कहाँ पे डाउट हो रहा है, 5 के ऊपर। तो मैं x=5 पे एक बार देखता हूँ, तो x=5 पे चेक करना पड़ेगा डाउटफुल पॉइंट यहाँ पे इसके लिए। तो इधर जाएंगे तो LHL और इधर आए तो RHL, ठीक है। तो LHL तरफ आते हैं तो इसके लिए फंक्शन हमारा क्या होगा, फंक्शन तो mod x-5 है, इधर भी फंक्शन क्या है mod x-5 है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन थोड़ा सा इसमें एक काम और कर लेते हैं, फंक्शन को पहले डिफाइन कर लेते हैं। देखो f(x) इक्वल टू, अगर अंदर वाला x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हुआ, मतलब RHL साइड में आए, तो ग्रेटर देन 5 कोई नंबर सोचो, 6। तो 6 अगर अपन यहाँ पे पुट करते हैं तो 6-5 1, मतलब पॉजिटिव, मतलब मॉड पॉजिटिव हो रहा है अंदर का, तो एज इट इज बाहर आएगा। लेकिन अगर अंदर वाला x लेस देन 5 है, कोई नंबर सोचो लेस देन 5, -4, तो माइनस लेस देन 5 4, तो 4-5 -1, तो निगेटिव है, तो एक माइनस साइन लेके आएगा। कहने का मतलब जैसे मॉड फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, ये तो पता है ना, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। अगर अंदर में मान लो 2 बैठा हुआ है तो एज इट इज बाहर आ जाता है, और अगर अंदर में -2 है मतलब निगेटिव है, तो एक माइनस साइन लेके आएगा। अंदर में कौन बैठा हुआ है, -2, तो ये क्या हो गया, +2, क्योंकि मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। तो अगर हम LHL तरफ जा रहे हैं, मतलब ये कब देख रहे हैं, जब x=5 मतलब जब x हमारा लेस देन 5 है। तो इसके लिए फंक्शन कौन है हमारा, x-5 पे माइनस ऑफ x-5। समझ में आया नहीं आया, तो यहाँ से f(x) क्या बोलोगे, -x+5, मतलब इस साइड के लिए, लेफ्ट हैंड साइड के लिए फंक्शन हमारा ये है। अब राइट हैंड साइड में जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, x=5+, इसके लिए फंक्शन कौन है हमारा यहाँ पे, x=5+, ठीक है। इसके लिए फंक्शन अब देखो, इसके लिए हमारा फंक्शन है 5+ के लिए, कौन 5+ के लिए, यानी इसका मतलब क्या, x जो है ग्रेटर देन 5 है, ग्रेटर देन 5 के लिए हमारा फंक्शन है x-5। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ f(x)=x-5, यानी राइट हैंड साइड के लिए फंक्शन हमारा ये है। जो भी बातें होंगी इसके हिसाब से होगी। अब ध्यान से यहाँ से सुनना कि लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हैं तो x में कुछ 5 माइनस करोगे, कितना माइनस करते हैं नियर अबाउट के लिए, h माइनस करते हैं। h क्या है, टेंडिंग्स टू 0 है, यानी मैं अगर लिमिट निकालूं तो कैसे लिखूंगा इसको, h टेंडिंग्स टू 0 f(5-h), यानी जहां पे x है वहां पर क्या पुट करना है, 5-h, इस साइड के फंक्शन के लिए। तो h टेंडिंग्स टू 0 माइनस ऑफ 5-h प्लस का 5, तो यहाँ से कितना मिला, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 -5 प्लस h प्लस 5, ये तो कैंसिल हो गया, तो इक्वल टू h आया, और h की वैल्यू क्या है, 0, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई, 0 आई। अब राइट हैंड साइड में चलते हैं वापस, यहाँ से राइट हैंड साइड में चलो, तो x=5 पे इधर चेक करते हैं। तो इधर जब चल रहे हैं तो यानी हम लोग क्या लिखेंगे, x=5 के राइट हैंड में 5+5 में कितना प्लस नियर अबाउट के लिए, h क्या है, h टेंडिंग्स टू 0, तो इसको कैसे लिखोगे, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f(5+h), यानी मैं इसको क्या लिखूं, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, जहां पर x है वहां पर 5+h माइनस का 5, ये दोनों कैंसिल है ना। तो यहां से क्या मिला, h, और h की वैल्यू क्या है सर, 0 है। तो यानी LHL, RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब f(x) क्या था हमारा, mod x-5, यानी f(5) फंक्शन की वैल्यू कहाँ पे, 5-5 इक्वल टू 0 है ना। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट f(5) भी 0 मिला, मतलब कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x=5 इक्वल टू 0 मिला, मतलब सारे लोग पॉजिटिव मिले। दैट इज इट इज कंटिन्यूअस। ऐसे भी मॉड फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। अब देखो, अगर यही क्वेश्चन 1 मार्क्स का आता तो आप इसको सीधा ग्राफ से बना सकते हो। तो ग्राफ कैसा, देखो अगर y इक्वल टू मॉड x है तो ग्राफ कैसा बनता है, y इक्वल टू मॉड x का, कुछ इस तरीके से, ये y इक्वल टू x और ये y इक्वल टू
y इक्वल टू एक्स और ये y इक्वल टू माइनस एक्स, और टोटल ग्राफ किसका, y इक्वल टू मॉड एक्स का है। कैसे सर, देखो अगर अंदर का x पॉजिटिव है तो x एज इट इज बाहर आएगा, और अगर अंदर का x निगेटिव है तो x हमारा माइनस साइन लेके आएगा। मतलब कि पॉजिटिव साइड x एक्सिस के लिए y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, तो देखो ये y इक्वल टू एक्स, ये वाला ग्राफ डॉटेड लाइन वाला छोड़ दिया, तो पॉजिटिव साइड x एक्स के लिए y इक्वल टू एक्स का ग्राफ लिया, और निगेटिव साइड x एक्सिस के लिए y इक्वल टू माइनस एक्स का डॉटेड लाइन छोड़ दिया, माइनस एक्स का ग्राफ लिया ये। लेकिन अगर मेरे को, तो देखो कंटिन्यूअस, ओवरऑल ग्राफ क्या है, कंटिन्यूअस है, डार्क ग्राफ जो है वो कंटिन्यूअस है। यहाँ पे हमारा एफ एक्स इक्वल टू क्या है, मॉड एक्स माइनस फाइव। तो इसमें क्या फंक्शन बना कि अगर अंदर वाला x ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव है तो x माइनस फाइव का ग्राफ चलेगा, और अगर अंदर का x लेस देन फाइव है तो माइनस एक्स प्लस फाइव का ग्राफ, माइनस साइन लेके आएगा ना यार, तो माइनस एक्स प्लस फाइव का ग्राफ चलेगा। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, अंदर वाला फंक्शन कहाँ पे है, जीरो हो रहा है फाइव पे, तो ये ग्राफ शिफ्ट फाइव, मान लो ये पॉइंट कितना है, फाइव कॉमा जीरो है। समझ में आया नहीं आया, ये और ये, तो ये लाइन जो है ना इधर साइड वाली वो है x माइनस फाइव ग्रेटर देन फाइव पे, और इधर वाली लाइन जो है y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस फाइव, यानी स्लोप इज नेगेटिव, दिख रहा है ये। तो ये लाइन हम ये डॉटेड लाइन छोड़ दी और इधर ये वाला है ना, तो ये फंक्शन इज कंटिन्यूअस, मॉड फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस है। दूसरा कौन सा था, ग्राफ से भी देखना चाहो तो देख सकते हैं, अगर एक मार्क्स का क्वेश्चन हो तो अपन ग्राफ से देख के जल्दी से आंसर दे सकते हैं। ये अगर x नॉट इक्वल टू फाइव नहीं गिवन होता ना तो ये डिसकंटिन्यूअस था, है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर नेवर भी जीरो होना चाहिए, नहीं तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्रिएट हो जाएगी, वन अपॉन जीरो इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड। अगला कौन है, लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। कैसे, लीनियर फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होता है, इसका जब ग्राफ बनाओगे तो यहाँ पर छोटा सा बना देता हूँ, स्लोप इज पॉजिटिव, है ना, स्लोप m इक्वल टू वन है, स्लोप इज पॉजिटिव, इंटरसेप्ट इज माइनस फाइव, क्योंकि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से देखो तो y इक्वल टू एम की वैल्यू वन है, और ये c क्या इंटरसेप्ट है, तो इसका लाइन जो बनेगा ना ऐसा, यहाँ पे कौन सा पॉइंट है सर, जीरो कॉमा माइनस फाइव है, ये एंगल थीटा इक्वल टू 45, क्योंकि स्लोप है ना टेन थीटा वन है ना m, ठीक है। तो यानी ये देखो लीनियर फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस, ये लाइन जाती रहेगी इस तरीके से, ठीक है। तो लीनियर फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस। तो ये तीन सवाल था, वेरी इजी है ना, बहुत आसान सवाल था, चलो कोई बात नहीं।